पिछले 5 साल में आपके द्वारा किए गए कोई प्रमुख कार्यों के बारे में। 4 साल में पक्ष में रहकर हमने 8 करोड़ रुपए के काम किए, लगातार संघर्ष करते रहे और 1 साल हमारी सरकार आने के बाद हमने 23 करोड़ रुपए का काम किया है। आप सब्जी बेचते-बेचते राजनीति में कदम रखे थे और आज भी 5 साल तक वो काम आपने छोड़ा नहीं। विपक्ष के लोग तिलमिला गए और मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाकर मेरे वित्तीय अधिकार छीना गया। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपार पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हमारे युवा साथियों बेरोजगार है, उनको रोजगार देने के लिए हम जहाँ पे हमारे जो मेन रोडों में खाली जब जमीन रखा हुआ है, उन जमीनों में हम व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आपका जो 5 साल कार्यकाल गया और अब अगर वो वापस से अध्यक्ष आप बनते हैं, तो उन चुनौतियों को कैसे हल करेंगे आप? आने वाला समय में ये सब चीजों को और दूर करने के लिए हमारे पास अभी 21 करोड़ रुपए बजट का जो अभी जलवर्धन बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब हमारे पूरे भारत देश का चौकीदार बन सकता है, तो निश्चित तौर से हम भी अपने नगर के लिए चौकीदार और सेवक के रूप में बनकर काम करेंगे। 100% हमारे पार्षद भी यहाँ से आएंगे और आने के बाद हमारी जो अधूरे काम है, अधूरे सपने हैं, हम उसको पूरा करेंगे। तो नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सभी जनप्रतिनिधि अपनी-अपनी तैयारी में भी जुट चुके हैं और सभी बड़ी पार्टी अपने-अपने प्रत्याशी को टिकट भी वितरण कर चुकी है। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। एक सब्जी बेचने वाला, खरोड़ा का अध्यक्ष भी बनता है, नगर अध्यक्ष भी कहलाता है। साथ में अपने कार्यकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको वापस से टिकट भी देती है। ये अपने आप में जीत से बड़ी कोई चीज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनिल सोनी जी के बारे में। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और इनके समीकरणों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं नमस्कार करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया है, ये अपने आप में जीत से कम नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहें? मैं पहले से नमस्कार करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमें टिकट प्राप्त हुई है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अपनी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपने बहुत बड़ा विश्वास किया है, उसमें से मैं खरा उतरूंगी। जी धन्यवाद। सर आपको हम नमस्कार करते हैं, अपने चैनल पे आपका भी स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से टिकट लाना अपने आप में जीत से बड़ी बात नहीं है। आपने टिकट लेके आया और बहुत लोग टिकट के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास दिखा और आपको टिकट दिया। क्या बात कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो संगठन की के माध्यम से चलती है। क्योंकि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है निष्पक्ष काम करती है, टिकट देती है और वह उसी व्यक्ति को देती है जो चुनाव जीत सके, लोगों के हित में काम कर सके और वह भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप काम करे और उसको दे करके भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। क्योंकि हमारे पिछले कार्यकाल का संघर्ष को देखते हुए, हमारे विकास कार्य को देखते हुए और ऐसा हमारे ऊपर पुनः भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, शीर्ष नेताओं ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और हमें दोबारा भारतीय जनता पार्टी से टिकट प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर से इसके लिए मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेताओं को, मैं माननीय अपने विधायक महोदय जी को और हमारे सांसद माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को और हमारे मंत्री को और सभी को, मैं शीर्ष नेताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो हमारे ऊपर पुनः विश्वास करके हमें भारतीय जनता पार्टी की कमल का फूल का जो छाप मिला, टिकट मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और उसे प्रणाम करता हूँ। भैया सीधे मुद्दों पे आते हैं। आपका 5 साल का कार्यकाल अब रहा, आप 5 साल तक अध्यक्ष पद पे रहे। आपके पिछले 5 साल में आपके द्वारा किए गए कोई प्रमुख कार्यों के बारे में बताएं। निश्चित तौर से हमने अपने 5 वर्षों में बहुत से कार्य किए हैं और सभी को मालूम है कि हमने 5 साल में क्या जो काम किए हैं, जो संघर्ष किए हैं। क्योंकि जब हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार खौरा नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बनी है, तो वो हम बने थे और हमारे सभी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से बने थे। और हमारे बनने के बाद, हमारे नगर पंचायत बनने के बाद यहाँ कोरोना काल जैसा विश्व में महामारी हुआ, उस विपरीत स्थिति में भी जूझ कर, लड़कर और विरोधी सरकार में रहकर भी, विपक्ष में भी रहकर कि हमने नगर पंचायत की चौमुखी विकास करने चाहिए और लगातार निरंतर संघर्ष करता रहा, काम करते रहे और विकास किए। इसी ओर हम विकास के कार्यों में मैं प्रमुख कार्यों को बता देना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि हमने जो हमारे जो एक पहले का जो था 1 करोड़ रुपए, लगभग 1 करोड़ लागत से
डॉक्टर सर भीमराव अम्बेडकर सर्वमंगली भवन का निर्माण कार्य हुआ है। वहीं पर हमारा 25 लाख रुपए का पौनी पसारी का जो काम हुआ है। और अनेक वार्ड नंबर 7 में हमने आंगनबाड़ी का निर्माण किए हैं। कुछ जगहों में भवन भी बनाए हैं और हमने कुछ जगहों में लगभग सभी वार्डों में सीसी रोड और नाली का निर्माण किया गया है और कहीं की भवन का निर्माण किया गया है। ऐसे प्रकार के हमने विगत 4 वर्षों में 8 करोड़ रुपए का काम किया है। लेकिन हम अगर 5 साल का अगर हम रेशो निकालें तो 8 वर्षों में हमने 8 करोड़ रुपए का काम किया है। और वहीं पर हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे जब विष्णु देसाई की सरकार और हमारे नगरीय प्रशासन अरुण साहू जी और हमारे सांसद महोदय बृजमोहन अग्रवाल जी और हमारे क्षेत्र की यशस्वी दसवें विधानसभा के हमारे विधायक महोदय अनुज शर्मा के आशीर्वाद से हमारे नगर में 1 साल में ही 23 करोड़ रुपए का काम हुआ। तो हम एक और ये कह सकते हैं कि हमने 4 साल में सिर्फ 8 करोड़ का काम किए हैं और अगले एक वर्षों में हमारी सरकार ने एक बार 23 करोड़ रुपए का काम किए हैं। और वो कार्य है कि कम 20 करोड़ के लागत से जो मेन रोड तिल्दा रोड से बलौदा बाजार रोड की ओर डिवाइडर जो बन रहा है, जो बरसों से मांग थी, लोगों की मांग थी, वो मांग को हमारी सरकार आने के बाद पूरा किया और आज वो कार्य प्रगति की ओर है। और वहीं पर हम और बाकी विषय में बात करेंगे तो अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मूर्ति जो बीच चौक में था उसे हम उसका भी जीर्णोद्धार करने के लिए करीब 25 लाख रुपए का पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का निर्माण किया जा रहा है। वहीं पर फ्लैग मास्ट 100 मीटर का फ्लैग मास्ट का निर्माण किया जा रहा है। हम देखेंगे शहीद खिलानी साहू जी का 12 लाख रुपए का वहां पे उनका मूर्ति स्थापना किया जा रहा है नया बस स्टैंड के पास। और आगे हम जाए हमारे जो गार्डन है, जो रायपुर रोड से जब हम अंदर घुसते हैं अपने खौरा की ओर, तो वहां पे हमारे श्रद्धेय श्री पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूर्ति स्थापना किया जा रहा है। और साथ ही और कहीं 8 नंबर वार्ड में जो हाजीपुर स्टैंड है वहां पर भी हमने सीसी रोड निर्माण किया जा रहा है और कई ऐसे जगहों में बड़े बड़े सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि हमने 5 साल में 4 साल में पक्ष में रहकर हमने 8 करोड़ रुपए के काम किए, लगातार संघर्ष करते रहे और 1 साल हमारी सरकार आने के बाद हमने 23 करोड़ रुपए का काम किया है। तो लगभग हमने 5 साल में 23-31 करोड़ रुपए का लगभग काम किए हैं। आपने जो 5 साल पहले जब अपना कार्यभार संभाला था तो वह किस हद तक सफल रहा आपको? क्योंकि मेरे जब नगर पंचायत के अध्यक्ष बनते ही कोरोना काल आया। कोरोना काल की विपरीत स्थिति में पूरा विश्व महामारी थी। उस स्थितियों में परिस्थितियों में भी हमने पूरे लोगों की सुरक्षा को देख करते हुए हम अपने लोग कोई भूखा ना रहे ऐसा सोच करके हमने कोरोना काल में उनमें हमने लोगों को, हमारी जो जनताओं को भूखा न रह करके ने सूखा राशन, चावल, दाल बांटे और हरा सब्जी भी 20-25 गाड़ियां सब्जी का वितरण किया। और लोगों को बीमारी से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, भाप मशीन का भी हमने वितरण किया। और जब हमारे नगर में कभी पॉजिटिव आती थी तो हमने तत्काल अधिकारियों को भेजकर 5 मिनट और 10 मिनट के अंदर में भेज करके हम लोगों की रक्षा के लिए अधिकारियों को भेजा करते थे और उनकी सुरक्षा करते थे। क्योंकि हम विपरीत सरकार में थे, उसके बाद भी हमने नगर का हर कार्य को, कोरोना काल जैसे महामारी, उसके बाद सरकार का प्रताड़ना, मेरे पर अविश्वास प्रस्ताव लगना, मेरे वित्तीय अधिकार को छीनना, ऐसे कई मेरे पास संघर्ष कहानियां हैं जिससे मेरे क्षेत्र के लोग अछूता नहीं है, सभी लोग जानते हैं। और मेरे ऊपर जो भी जब प्रताड़ना किया, प्रताड़ित होते रहा, मेरे ऊपर वो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और लेकिन मैंने अपने काम करने में डगमगाया नहीं, अपने कर्तव्य को निभाता रहा। विपरीत स्थिति में भी मैंने काम किया। और आज हम जानते हैं कि वार्ड नंबर 9 में एक दर्दी तालाब है। दर्दी तालाब की सफाई जब हमने जन समस्या निविष्ट शिविर निकाला था, पूरे छत्तीसगढ़ में मैं पहला अध्यक्ष होऊंगा जो कोरोना काल के बाद लोगों के दुख सुख जानने के लिए, उनकी सुविधाओं को जानने के लिए, उसके क्या कमी जानने के लिए, छोटी मोटी सुविधाओं को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन को जानकारी के लिए, सुविधाओं के लिए, चाहे पानी की मामला हो, चाहे सफाई का मामला हो, चाहे विद्युत का मामला हो, ऐसे जो हमारे जीवन के जो जरूरतमंद जो चीजें हैं उसको जानकारी लेके और अपने लोगों की वहां पे जानकारी लेने के लिए जब हमने लोग से समस्या निविष्ट शिविर जब निकाला था
और हमने घर घर पहुंचने के जो प्रयास किए थे, उसमें भी हमें उस समय की जो सरकार थी हमें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद हमने लोगों को घर घर जा करके उनकी समस्याओं को जाना और उनकी समस्या जानकर समाधान करने का प्रयास किया। तो उसी समय हमने वार्ड नंबर 9 में जब गए तो वहां दर्री तालाब का मामला आया। उन्होंने कहा कि महोदय, हमारे यहाँ अनेक पार्षदों आए, अध्यक्ष आए, लेकिन हमारे जो समस्या जो है तालाब का समस्या जो अभी तक के दूर नहीं हो पाया है। हमारे वार्ड में कुछ काम हो या ना हो, हमारे तालाब की जो समस्या है उसको दूर कर देंगे, ऐसा करके उसने कहा। और उनके भाव को मैं मान करके मैंने तत्काल कुछ ही दिनों में 15 दिनों में उस तालाब का सफाई करना चालू किया। ऐसे विपक्षी के लोग तिलमिला गए और मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाकर मेरे वित्तीय अधिकार छीना गया। और वित्तीय अधिकार छीना, हमने हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में चैलेंज किए और हाई कोर्ट में हमको बाइज्जत वित्तीय अधिकार हमको हमारी जब सरकार आई तो हमको वापस मिला। ये जो वापस मिला ये हमारे क्षेत्रवासियों का जीत है, सत्य का जीत है, धर्म का जीत है और हमारे क्षेत्रवासियों का विश्वास का जीत है। इस प्रकार के लोग हमारे ऊपर प्रताड़ना करें, हमारे पर अविश्वास प्रस्ताव लगाए। अविश्वास प्रस्ताव में भी हमने वहां पे हाई कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर लाए और लगातार 5 साल हमारे आम जनता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हमने 5 साल संघर्ष करके अपने कार्यकाल को पूर्ण किए। और आज पुनः हम मेरे क्षेत्रवासियों को मैं धन्यवाद देता हूं जो मेरे ऊपर विश्वास किया और उनके विश्वास की बदौलत मैं संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, क्योंकि मैं श्रद्धेय हमारे अटल बिहारी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी के मैं कदमों में चलता हूँ, उनके बताए दिशा निर्देशों में चलता हूँ। और हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपार पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के मैं चलकर और अपने संघ के जो आदेशों अनुसार मैंने बहुत ही संघर्ष करके अपने कार्यकाल को पूर्ण किया। अच्छा सोनी जी, जैसे अगर मानिए अगर खरोरा में आपकी सरकार आती है तो कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र होंगे खरोरा में जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे कार्य बच गया, यहाँ पे कार्य छूट गया, जो आपकी योजनाएं हैं जो आप कार्य करेंगे उस पे अगर आपकी सरकार आती है, आप अध्यक्ष वापस से बनते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बना, बहुत सारे काम करना चाहता, लेकिन मेरा प्रमुख कार्य कोई भी नहीं हो पाया था। तो आज मेरा जो उद्देश्य है, जो जब आगामी समय आएंगे तो हम उसके लिए योजना बनाकर काम करेंगे, हर क्षेत्र में काम करेंगे। चूंकि हमारे यहाँ हमारे खेलकूद का मैदान है, हमारे यहाँ उनकी अभाव है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिभावान बच्चों की कमी नहीं है। तो हम उनके लिए एक मिनी इंडोर स्टेडियम बनाने का प्रयास बनाएंगे। फुटबॉल जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर कहा जाए, हमारे खर्रा का एक है जिसमें प्रतियोगिता होती है। हम फुटबॉल के लिए भी एक मैदान बनाएंगे और साथ ही हम एक पुस्तकालय का भी निर्माण करेंगे। जो हमारे बच्चे लोग यहाँ बहुत दूर से जाते हैं, हमारे जो बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, बड़ा एक पुस्तकालय हो हमारे नगर में। साथ ही मैं उन चीजों को फोकस दूंगा, क्योंकि हमारे युवा साथियों बेरोजगार है, उनको रोजगार देने के लिए हम जहाँ पे हमारे जो मेन रोडों में खाली जब जमीन रखा हुआ है, उन जमीनों में हम व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और व्यवसायिक जमीन बना करके हम उन हमारे युवा साथियों को देंगे, जिससे उनकी बेरोजगारी भी दूर होगी और हमारे नगर पंचायत की इनकम ऑफ सोर्स बनेगी। ऐसे और कई बहुत योजनाएं हैं जैसे हम आएंगे तो करेंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे और अन्य कई कार्यक्रम हो। हम सभी क्षेत्रों में आएंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर से जो हमारे अधूरे सपने हैं उसको पूरा करेंगे और हम इस सपने को हमारे क्षेत्रवासियों, हमारे वरिष्ठों, हमारे युवा साथियों, हमारे मातृशक्ति और हमारे पूरे पार्टी के लोगों से सहमति बनाकर काम करेंगे। क्योंकि अभी हमारे केंद्र में सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है और खर्रा में भी हमारी सरकार बनेगा तो हमें काम करने में आसानी होगी। हमारे कोई भी काम नहीं रुकेगा। निश्चित तौर से हम जनता के अनुरूप काम करेंगे, उनकी भला के लिए काम करेंगे। लोगों को कैसे जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिले, इस योजना को लेकर के हम निरंतर काम करेंगे और लगातार प्रयास करेंगे और काम करते रहेंगे। और हमारे सरकार आने के बाद हमें काम करने में आसानी होगी और सबकी सहभागिता से, सबके सहयोग से हम रुके हुए हमारे काम हैं उसे पूर्ण करेंगे।
विकास के साथ-साथ आपको स्थानीय समस्याएँ जो हैं यहाँ की खरोरा की जो स्थानीय समस्याएँ, छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, उनको हल करने में कैसी चुनौतियाँ आई आपको? अभी आपका जो 5 साल कार्यकाल गया और अब अगर वो वापस से अध्यक्ष आप बनते हैं, तो उन चुनौतियों को कैसे हल करेंगे आप? देखिए, हमने मैं तो जो पहले जब आया तो यहाँ पे मैं देखा, कई वार्डों में स्वच्छता के मामला को देखकर देखा मैं, तो कई वार्डों में साफ नहीं होता था, नालियों की जाम पड़ा रहता था, अस्त-व्यस्त था। लेकिन हमने जब अपने अध्यक्ष का पद जब ग्रहण किए, तो सबसे पहले स्वच्छता की ओर काम किए और जितनी भी नाली उसको दुरुस्त करते हुए, रोड को क्लियर करते हुए काम किए, स्वच्छता में काम किए और एक स्वच्छता में हम नगर वासियों के सहयोग से और हमारे अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से हमें एक राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। तो और लोगों को पानी की व्यवस्था हमने जो पानी टैंकर मुक्त किए, जो पहले हमारे कार्यकाल इससे पहले टैंकर चलाना पड़ता था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे कार्यकाल में 5 वर्ष में टैंकर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हम भरे तपते दोपहर दिनों में भी लोगों को नल से पानी देने का जो काम किया है, आप सबके सहयोग से किया है और हम आने वाला समय में ये सब चीज़ों को और दूर करने के लिए हमारे पास अभी 21 करोड़ रुपए बजट का जो अभी जलवर्धन बन रहा है, जिसका टंकी बनकर तैयार हो चुका है, समोदा से पाइपलाइन बिछ चुका है। अब हमारे शहर में जाल बिछाने का काम है और वो जाल बिछना भी चालू हो गया है। 11 नंबर, 12 नंबर वार्ड से में लगभग पूरा हो चुका है, उधर से बिछते आ रहा है। निश्चित तौर से हमारा पानी की जो समस्याएँ थी, वो 2, 4, 6 महीने के अंदर में यानी कि हमारे जो कार्यकाल और आने वाला है, उसमें यह पानी की समस्या खत्म कर दी जाए और अपना ये प्रयास ये रहेगा कि हमको लोगों को सुबह और शाम 2 टाइम पानी दें, इस पर हम काम करेंगे। नगर में जो युवा हैं, युवाओं और महिलाओं के लिए आप अगर 5 साल फिर कार्यभार सँभालते हैं अपना, तो उनके लिए क्या आप सोच के रखे हैं आप? हमने देखे हैं कि आपको पहले भी बताया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ हमारे अनुदान करती है, सहयोग करती है। तो हमारे युवा साथियों के लिए हम तो यहाँ सबसे पहले व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाएँगे और उन युवाओं साथियों को, बेरोज़गार लोगों को हम वो कॉम्प्लेक्स बनाकर देंगे ताकि उनके बेरोज़गार है वो दूर हो और मातृ शक्तियों के लिए जो प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उनमें मिलकर काम करेंगे और जो भी योजना है उसे हम अपने सभी वर्ग के लोगों को विकास की ओर ले जाने के लिए हम निरंतर काम करेंगे। और मैं तो ये कह सकता हूँ, रहा सवाल लोगों को कि हमने अपने कार्यकाल में लोगों को भी प्रकार की सुविधा नहीं दी। यहाँ तक के लोग हमको साइन करवाने के लिए हमको फ़ोन करके आते थे। कहीं भी पानी की समस्या हो, नाली की समस्या हो या कोई मृत हो जाता हो जानवर, तो उसके लिए भी मेरे पास फ़ोन आती थी और हम उनको तत्काल उनकी समस्या को दूर करते थे। लोग सहजता से हमसे बात करते थे, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, हमसे डायरेक्ट फ़ोन करके बात करते थे और उनकी जो छोटी-मोटी जो है, उनको हम पूरा करते थे और लोगों को हमारे प्रति ये है और हम ये कह सकते हैं पिछले कार्यकाल में जो भी अध्यक्ष बना हो, लोगों की जो जुड़ाव डायरेक्ट नहीं था, लेकिन हमारे कार्यकाल में लोग हमसे बेहिचक, बेखौफ होकर के हमसे बात करते थे, निडरता से बात करते थे और अपनी जो बातें हैं, समस्याएँ हमारे से करते थे और उन समस्याओं को हम साथ स्वीकार करते हुए उनकी समस्या को भी हम तुरंत निदान भी करते थे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अभी जो पार्षद अध्यक्ष बनेगा, उनके पास भी लोग निडरता से जाएँगे? निश्चित तौर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की संस्कार रही है और सभी लोग जानते हैं कि कुछ ऐसा पार्टी है जो समस्या पैदा करके राजनीति करती है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, समस्या का समाधान करके राजनीति करती है और हम नेता नहीं, सेवक बनकर काम करते हैं और मैं तो हमारे जो पार्षद जब आएँगे, तो निश्चित तौर से अपने-अपने वार्ड में नेता नहीं, एक सेवक और चौकीदार बन के काम करेंगे। चूँकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब हमारे पूरे भारत देश का चौकीदार बन सकता है, तो निश्चित तौर से हम भी अपने नगर के लिए चौकीदार और सेवक के रूप में बनकर काम करेंगे। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का नाम को विश्व पटल में रखा, हमारे देश का नाम और सम्मान को बढ़ाया, निश्चित तौर से हम उनके उनके दिशा निर्देशों के अनुसार
उनके कर कलमों से, उनके आशीर्वाद से हमारे नगर पंचायत में भी इस ओर काम करेंगे और चहुमुखी विकास करेंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। और हमारे सभी जो पार्षद ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आए और वो सभी पार्षद हमारे नगर में अच्छा काम करे, ऐसा हमें विश्वास है। आप सब्जी बेचते-बेचते राजनीति में कदम रखे थे और आज भी 5 साल तक वो काम आपने छोड़ा नहीं। आपका कैसा अनुभव है उस काम को लेकर और राजनीति में आपका कैसा कुछ असर डालता है वो जो आपका जो व्यवसाय है? देखिए, मैं सब्जी का काम करता हूँ और मैं खर्रा में पहली बार आया और खर्रा में यहाँ आकर मुझको सब्जी मंडी के जब काम किया, लोगों को आशीर्वाद मिला, अनुभव उनका मिला और उन्हीं के सबके आशीर्वाद से हमने को आज मान-सम्मान मिला। और मैंने एक दिन विचार किया कि मुझको जिस क्षेत्र में आया, उस क्षेत्र में आकर मुझको इतना सम्मान मिला, मैं आगे बढ़ा, मेरा मन तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अपने क्षेत्र के लिए मैं कुछ करूँ। और इन्हीं सबको देखते हुए मैंने राजनीति में प्रवेश किया और मैं सेवा भावना से राजनीति में आया हूँ। और हम एक सब्जी वाला आकर के सब्जी बेचने वाला व्यक्ति इस नगर का सेवक बना, प्रधान सेवक बना। मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जैसे ऐसे मेरे से छोटे व्यक्ति को यहाँ नेता बनने का अवसर मिला और एक सेवा प्रधान बन करके लोगों का मैं 5 साल लगातार उनके दुख और सुख में आता रहा, जाता रहा। हर छोटी-मोटी कार्यक्रम उनके पास गया और मेरे को सभी लोगों का आशीर्वाद मिला। मैं इसके लिए तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को मैं बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उन्हें मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जो मेरे से ऐसे और मेरा ये अनुभव रहा, जिस प्रकार से हमने सब्जी का काम किया, व्यापारी के रूप में काम किए, तो मैंने राजनीति में आकर के मेरा पहले एक छोटा परिवार था। जब मैं यहाँ प्रधान सेवक बना, तो मुझको अपना पूरा क्षेत्रवासी अपना परिवार समझकर, अपने परिवार समझकर, बड़ा परिवार समझकर हमने काम किया। आपको जब टिकट मिली, टिकट फाइनल हुआ आपका, कैसा आपको समर्थन मिल रहा है आपकी पार्टी से हो या खर्रा की जनता से हो या और सभी वर्गों से हो, समर्थन का कैसा है दौर चल रहा है अभी आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट मिलने पर मुझे मेरे ऊपर विश्वास था, तभी हमारे शीर्ष नेताओं ने हमें टिकट दिया और हमारी पूरी बड़े नेताओं का आशीर्वाद है, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है और हमारे सभी क्षेत्रवासी जनता का आशीर्वाद है। उन्होंने चलकर खुद हमको आशीर्वाद देने के लिए आए और हमें जन समर्थन बहुत मिल रहा है। हमारे सभी वर्ग से मिल रहा है, युवा साथियों से मिल रहा है, माता-बहनों से मिल रहा है, हमारे बुजुर्गों से मिल रहा है, बड़ों से मिल रहा है, छोटों से मिल रहा है। यानी कि चाहे कोई भी जाति को, कोई भी हो, हम धर्म को, हम हर एक धर्म का हमको और हर वर्ग के लोगों का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और हमको लोगों का आशीर्वाद और जन समर्थन मिल रहा है। निश्चित तौर से जो हमारे कार्यकाल को लोगों ने देखा है, तो उस कार्यकाल को देखते हुए और उनका पिछले कार्यकाल में जो अध्यक्ष था, उनके कार्यकाल को देखते हुए तीनों का जब कार्यकाल को मिलाए और तो जनता को लगा कि नहीं, अभी जो वर्तमान जो अध्यक्ष थे उन्हें सरल स्वभाव का है और ऐसे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का जो उन्होंने किया, तो मैं तो बहुत उनका सबका क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, जो मुझ पर विश्वास किया और जन समर्थन मुझको मिल रहा है। और निश्चित तौर से हमारे भारतीय जनता पार्टी की नगर पंचायत में अध्यक्ष भी बनेगी और 100% हमारे पार्षद भी यहाँ से आएंगे और आने के बाद हमारी जो अधूरे काम है, अधूरे सपने हैं, हम उसको पूरा करेंगे। ये हम आपको आशा विश्वास दिलाते हैं। नगर पंचायत चुनाव जीतने के बाद ये कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि लोगों की जनता की आवाज आप तक सही तरीके से पहुंची जाए, आप उनकी आवाज सही तरीके से सुने? देखिए, मैं पूर्व भी बता चुका हूँ कि जनता का डायरेक्ट संबंध मेरे से है। उनको कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे नाली की पानी की समस्या हो, नाली की समस्या हो, स्वच्छता की समस्या हो, विद्युत की समस्या हो या अन्य और कोई समस्याएं हो, डायरेक्ट मेरे से लोग बात करते हैं। छोटा बच्चा से लेकर के सियान बुजुर्ग, माता बहनी, युवा साथी सभी मेरे से डायरेक्ट बात करते हैं और मैं लगभग ये कह सकता हूँ कि मेरा जो मोबाइल का नंबर लगभग 80% लोगों के घर में उपलब्ध होगा।
हर वर्ग के लोग मुझसे बात करते हैं, इसलिए मेरे जो संबंध है डायरेक्ट उनसे है, हमारा पारिवारिक संबंध रहा है और बेहिचक बात करते हैं मेरे से और बात करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और उनकी समस्याओं को मैं दूर करता हूँ। इसलिए लोग मुझको विश्वास कर रहे हैं कि ऐसा हमारा जनता, ऐसा हमारा अध्यक्ष जो सेवा के रूप में काम कर रहा है। हम इससे भी पूर्व में अध्यक्ष देखे थे जिससे हम बैठकर बात करने के लिए घबराते थे, गेट के सामने में खड़े रहते थे, इंतजार किया करते थे। लेकिन एक ऐसा अध्यक्ष है जो अभी हम जहां बोले, जिस स्थिति में बोले, जब बोले तब वो उपस्थिति दर्ज देती है और हमारी समस्याओं को गंभीरता से सुनता भी है और उन समस्याओं को समाधान भी करती है। इसलिए लोग हमको लाइक करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं एक बार रायपुर जा रहा था और मैं मार्ट से क्रॉस किया था, हमारा जो मंदिर, मुरा मंदिर, वहां क्रॉस किया था। किसी हमारे एक व्यक्ति का फोन आया साइन करने के लिए, बोला भैया एक जरूरी काम है, साइन करना है। तो मैं उस रायपुर जा रहा था, जरूरी काम से उस काम को छोड़कर मैं वापसी हुई, लौट करके उस व्यक्ति पर जाकर के तुरंत आकर उनका साइन किया हूँ। ऐसे लोगों का मैं सेवा करता हूँ। आज उनका ही परिणाम स्वरूप मुझको लोग आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि मेरे की जनता का जनाधार मिलेगी और बहुत ही बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे और हमारा जो वोट की जो संख्या है एक इतिहास रचने वाला होगी। हम ऐसा हमारा एक सभी से विश्वास है और हमने अपने कार्यकाल में 5 वर्षों में किसी भी, चाहे व्यापारी भाई हो, दुकानदार हो, चाहे आम जनता हो, हमने किसी को भी कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होने दिए। ये हमारे सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। हम आपको फ्यूचर में आपके चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। तो ये थे हमारे अध्यक्ष अनिल सोनी जी, जिनसे बात करने पे हमको पता चला कि बहुत सारी उनकी योजनाएं क्या हैं, वो क्या कैसा सोचते हैं, कैसी उनकी विचारधारा है। बहुत बहुत धन्यवाद।